अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैट्रिक क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और तमाम 5 ईयर के जो न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 2024 के पेपर के न्यूमेरिकल्स। अच्छा जी, 2024 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहे हैं अ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ वॉल। एक बच्चा उसने क्लैप करी, अपने हैंड से क्लैप करी नियर अ वॉल, दीवार के करीब। ठीक है जी। एंड हेard द इको, और उसने इको सुनी। इको आप लोग जानते हैं ना कि यानी आवाज का गूंजना। उसने इको सुनी आफ्टर 0.6 सेकेंड या 0.6 सेकेंड। 0.6 सेकेंड के बाद उसने इको सुनी। 1 सेकेंड से भी कम है। 0.6 सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड से क्या है, कम है। अच्छा जी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय। कह रहे हैं वॉल से उस लड़के का कितना फासला है वो फाइंड करना है। देखो मैं सवाल को समझा देता हूं दोबारा। ये लड़का खड़ा हुआ है, इसने से क्लैप करी। 0.6 सेकेंड के बाद इसको उस क्लैप की इको सुनाई दी। अच्छा जी, तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये इस लड़के का दीवार से कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डेटा बनाते हैं और डेटा के अंदर जो जो चीजें आपको गिवन है पहले आपने वो लिखनी है। जो जो दिया हुआ है आपने पहले डेटा के अंदर वो लिखना है। चलें जी, डेटा बना लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास दिया हुआ है टाइम। टाइम दे दिया कितना, 0.6 सेकेंड। 0.6 सेकेंड का हमें क्या दे दिया, टाइम दे दिया। और क्या दे दिया, ब्रैकेट में दे दिया स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड यानी वेलोसिटी होती है, v से डिनोट कराते हैं। और स्पीड ऑफ साउंड हमें दे दी 340 मीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन होगी पेपर में। स्पीड ऑफ साउंड हर मीडियम के हिसाब से होती है, तो ये हमें एक स्पीड ऑफ साउंड दे दी 340 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें। रिक्वायर्ड में हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस यानी एस, डिस्टेंस को हम डिनोट कराते हैं एस। एस से हमें क्या, एस क्या करना है, हमें फाइंड करना है। सॉल्व की हेडिंग डालते हैं। जैसा कि हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्लास 9th में हमने पढ़ा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस का। एस इज इक्वल्स टू वी टी, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करा दें, डिस्टेंस आ जाएगा। या शायद आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, उसी से ही बना है। डिवाइड ओवर द टी, इधर आगे मल्टीप्लाई करा लिया, वही बन गया। वैल्यूज को पुट करवा लीजिए। एस चूंकि फाइंड करना ऐसे ही रहा। वेलोसिटी आपको कितनी दे दी, 340, और मल्टीप्लाई टाइम आपको कितना दे दिया, 0.6। अब आप इनको क्या करा लें, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करा लें। 340 को मल्टीप्लाई करा लें 0.6 से, क्या करा लें, मल्टीप्लाई करा लें। ये आ गया, सही आया 204। अच्छा जी, ये आ गया डिस्टेंस। यूनिट क्या लगाए, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। अच्छा जी, ये जो आ गया ना, ये आया है हमारे पास डिस्टेंस। अब देखो साउंड जब प्रोड्यूस हुआ वो गया। देखो इको कैसे जनरेट होती है, इको का मतलब होता है अब साउंड का टकरा के वापस आना। पहले साउंड गया दीवार पे, दीवार से टकराया, फिर वापस आया। ठीक है, जैसे बच्चे ने क्लैप करी तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, पहले दीवार पे गया, दीवार से टकरा के वापस आया, तो हमें इको सुनाई दी। इन्होंने जो डिस्टेंस, उन्होंने जो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आया है, बेसिकली टोटल डिस्टेंस आया। साउंड गया और टकरा के वापस आया, तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस। ये मैंने एक लाइन लिखी है, इन 0.6 सेकेंड साउंड हैज ट्रेवल्ड ट्वाइस द डिस्टेंस टूवर्ड द वॉल and then back to the boy. Therefore the distance between the ball and the boy will be, देखो साउंड प्रोड्यूस हुआ, दीवार पे गया, टकरा के वापस आ गया, यानी डिस्टेंस ट्वाइस ट्रेवल हुआ, 2 टाइम्स ट्रेवल हुआ।
हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, बॉय से लेके बॉल तक का डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस को अगर मैं आधा कर दूंगा तो यकीनन जो डिस्टेंस इन्होंने पूछा है सवाल में वो आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा, जो हमारा एक्चुअल जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 102 मीटर। ये हमारा जो है फाइनल डिस्टेंस आ गया। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, क्यों डिवाइड किया 2 से, साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ, इको, मैंने कुछ बोला, दीवार पे गया, टकरा के वापस आ गया, दीवार पे गया, टकराने के लिए गया डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस हो गया, टकरा के वापस आ गया, ये उसका डबल हो गया। मुझे सिर्फ डिस्टेंस निकालना था कि जो दीवार तक का डिस्टेंस है, क्लैप करने से लेके दीवार तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना था। तो टोटल को मैंने 2 से क्या करवाया है, डिवाइड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, कॉपी कर लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2024 में क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव क्या होती है, जो मोबाइल में जो रेडियो आजकल है एफएम वगैरह, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है मखसूस, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कह रहे हैं इसकी रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करना है ऑफ 3 मीटर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ दे दी है 3 मीटर। हर रेडियो वेव की या हर वेव की एक वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है और टाइम पीरियड भी होता है। ठीक है, यहां पे इन्होंने बोला है कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें जबकि उसकी वेवलेंथ आपको दे दी 3 मीटर। ठीक है जी, यूज्ड इन एन एमआरआई यूनिट, एक एमआरआई मेडिकल डिवाइस है, एमआरआई के अंदर जो है ये यूज होती है रेडियो वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। डेटा बना लेते हैं। देखो हमें दे दी है वेवलेंथ, वेवलेंथ को डिनोट कराते हैं लैम्डा के सिंबल से, लैम्डा ग्रीक वर्ड का जो है ना ये सिंबल है लैम्डा, और कितनी वेवलेंथ दे दी 3 मीटर। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट है क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। स्पीड ऑफ लाइट जो है हमें पता होनी चाहिए, बीइंग अ मैट्रिक स्टूडेंट पता होनी चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट कराते हैं न्यू से, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कराते हैं न्यू से, ये न्यू का सिंबल होता है। वैसे आप स्मॉल एफ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, न्यू को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को न्यू को फाइंड करना है। ठीक है जी, सॉल्व की हेडिंग डालते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड ऑफ वेव का, हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड ऑफ वेव का, v = लैम्डा न्यू। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, v = लैम्डा न्यू। यहां से हमने निकालना है न्यू, न्यू को सेपरेट कर लो, v को डिवाइड करा दो लैम्डा से, यहां की ये डिवाइड होगा तो ये हमारे पास सेपरेट हो जाएगा न्यू। लैम्डा न्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो लैम्डा को यहां लाके मैंने डिवाइड करा दिया। इसको आप सीधा करके लिख लें तो ये कुछ यूं हो जाएगा v/लैम्डा, v/लैम्डा ये बराबर हो जाएगा न्यू के, ये बराबर हो जाएगा न्यू के। तो न्यू निकाल लीजिए, यानी फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। v की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा हमें दे दिया 3। अच्छा जी, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से 3 बेसिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 10⁸ या 10⁸। इसको 10⁸ लिख लो या 1 के साथ 8 0 लिख लो, बात एक ही है। अच्छा जी, ये आ गई।
अच्छा यूनिट क्या लिखे सर? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, एच और जेड बना देते हैं हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो 1 के साथ 8 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हर्ट्ज। लेकिन बेहतर तरीका आप ऐसे लिख दो, राउंड ऑफ या साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो, बेहतर है आप लोगों के लिए। ये इसका क्या हो गया हमारे लिए, हमारा आंसर हो गया। कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10, a pin is positioned at a distance of 15 centimeter from a convex mirror। एक पिन है, ये एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है और एक पिन हमने यहां लगा दी। सपोज ये एक पिन है हमारी, ये एक हमारी क्या है? पिन है। ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। पिन हमने लगा दी कॉन्वेक्स मिरर से कितने फासले पर? 15 सेंटीमीटर के फासले पे। एक हमने पिन लगा दी कॉन्वेक्स मिरर से 15 मीटर के फासले पे। अच्छा जी, हुज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी फोकल लेंथ हमें दे दी है 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ हमें क्या दे दी है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, कह रहे हैं डिटरमाइन द पोजीशन एंड इमेज नेचर ऑफ द इमेज। कह रहे हैं कि पोजीशन और इमेज बतानी है, इमेज की नेचर बतानी है। पोजीशन एंड इमेज ऑफ नेचर हमने क्या करनी है? बतानी है। यानी पोजीशन ऑफ इमेज यानी मिरर से इमेज तक का फासला, जो इमेज बनेगी कितने फासले पे बनेगी वो बताना है। और ये इमेज जो बनेगी इसकी नेचर बतानी है, ये कैसी होगी इमेज? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, कैसी होगी? हमें क्या बतानी है? इसकी नेचर को बताना है। ठीक है जी, डेटा बना लेते हैं। देखो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, मिरर से ऑब्जेक्ट का फासला, ये कहलाता है पी। क्या कहलाता है? पी। और लेंस से इमेज तक का फासला, ये कहलाता है हमारे पास क्यू। क्यू बेसिकली हमें क्या करना है? क्यू फाइंड करना है। क्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। डेटा बना लेते हैं। देखो हमें क्या क्या दे दिया? हमें बेसिकली इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, पिन का डिस्टेंस दे दिया। पिन एक हमारी ऑब्जेक्ट है 15 या 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ हमें दे दी कितनी? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें दे दी 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा जी, और हमें क्या दे दिया? और कुछ नहीं दे दिया। रिक्वायर्ड में हमें पूछ रहे हैं, रिक्वायर्ड में कह रहे हैं इमेज डिस्टेंस बताना है और इमेज की नेचर बतानी है। नेचर के इमेज की नेचर कैसी होगी? इमेज की नेचर। एक चीज याद रखिएगा, सवाल में अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर, तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं। रिपीट करूं, सवाल के अंदर अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे? नेगेटिव में लोगे, नेगेटिव में। याद रखने वाली बात है। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन की हेडिंग डालें। अच्छा जी, हमने फॉर्मूला पढ़ा है मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ये फॉर्मूला होता है, मिरर इक्वेशन कहलाती है ये। और लेंस में भी ऐसा ही फॉर्मूला यूज होता है। हमने निकालना है q, तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/p इज इक्वल्स टू 1/q। इसको अगर मैं सीधा करके लिखूंगा तो 1/q बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/p। अच्छा जी, वैल्यूज को पुट करवा लीजिए। डायग्राम को मिटा दूं, समझ आ गई बात? चलो डायग्राम मिटाते हैं और वैल्यूज को पुट करवा दीजिए। देखिए हमने 1/q मालूम करना है, 1/q ऐसी रहा। 1/f, f कितना दे दिया? फोकल लेंथ 10।
माइनस, देखो माइनस और 1/Q, Q की वैल्यू भी किस में है, माइनस में, तो नीचे माइनस ऊपर माइनस, नीचे माइनस ऊपर माइनस, माइनस कैंसिल होके क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं, या तो एलसीएम लेके कर लो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं 5 के टेबल से। 5 2 जार 10, 5 3 जार 15 और 2 1 जार 2 और 3 ऐसे ही रहेगा और 3 1 जार 3। तो एलसीएम कितना आ गया, 3 2 जार 6, 6 5 जार 30। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास 30। अब देखो जो रूल ये है कि जो भी एलसीएम आता है वो नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड होता है, जो बच जाता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। जो भी एलसीएम आ रहा है ये नीचे वाली वैल्यू से जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद जो भी बचेगा रिमाइंडर उसको ऊपर क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। देखो एलसीएम कितना आया 30, नीचे क्या है इधर 10, 10 से डिवाइड करा दो, एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिनोमिनेटर से डिवाइड करा के देखते हैं, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, ये हो गया हमारे पास 30 एलसीएम आया था, नीचे कितना है 15, जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा दो, 1 2 2 डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम जो आया था 30 एलसीएम आया था, हमने 30 लिख दिया। ठीक है, ये स्टेप समझ आया। जो भी एलसीएम आता है उसको नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कराते हैं, जो बच जाता है ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया 1/Q इज इक्वल्स टू 5/30, 5/30 डिवाइड करवा दीजिए, 5 1 दा 5, 5 6 दा 30, तो 1/Q आ गया हमारे पास 1/6। क्या ये आंसर हो गया, नहीं, हमें निकालना है Q, ये आया है 1/Q, पलट दो। देखो मैथमेटिक्स का रूल है, जब इसको रेसिप्रोकल करोगे यहां पे तो यहां भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q, जब इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब रेसिप्रोकल करोगे 6, और यूनिट क्या आएगा, जो P का यूनिट था वही यूनिट किसका आएगा, Q का आएगा, वही यूनिट किसका आएगा, Q का आएगा। ये तो आ गया हमारे पास इमेज डिस्टेंस। अच्छा जी, नेचर बतानी है इमेज की, नेचर, नेचर ऑफ इमेज क्या बताना है, नेचर ऑफ इमेज। देखो याद रखना, जब भी कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनेगी वर्चुअल होगी। ठीक है जी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट, एंड डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड। कौन सी होगी, डिमिनिश्ड। ये इमेज की नेचर होगी। ठीक है जी, ये नेचर ऑफ इमेज आपकी आ गई, और ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गया। ये हो गया हमारे पास आंसर, इसको कॉपी कर लीजिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ 3 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है 3.4 to 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। कह रहे अगर इतने माइक्रोकूलम का चार्ज, यानी 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रख दिया, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। जाहिर सी बात है, जब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जाएगा तो उस पर कुछ फोर्स लगेगी। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट, कितनी फोर्स लगेगी उस चार्ज पे। ये एक चार्ज है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है जी, हमने इस चार्ज को उठा के इसमें रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो इस चार्ज पे यकीनन कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी, फोर्स। उसी फोर्स को क्या करना है, फाइंड करना है। उसी फोर्स को क्या करना है, फाइंड करना है। डेटा बना लो। सबसे पहले हमें दे दिया डेटा के अंदर चार्ज, चार्ज को Q से डिनोट कराते हैं। हमें दे दिया चार्ज 3 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम से कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम में।
माइक्रो का मतलब हमें पता है 10⁻⁻⁻6 लिख ले माइक्रो हटा के, या 1 के साथ 6 जीरो लगाएं, जो भी वैल्यू बनी है उससे क्या करा दे, उसको डिवाइड करा दे। तो हम इसको लिख देते हैं Q इक्वल्स टू 3, माइक्रो की जगह हम लिख देते हैं 10⁻⁻6। तो ये किस में आ गया, कूलम में। माइक्रो कूलम से कूलम में करना जरूरी है, लाजमी है, वरना आंसर आप लोगों का सही नहीं आएगा। अच्छा जी, और क्या दे दिया हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दे दी 3.42 10⁻10, 3 इंटू 10 3.42 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 10, यह हमें दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दी। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड कि कितनी फोर्स लगेगी इस चार्ज पे जब इसको इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा जाएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज पे जितनी फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। यहां से F निकाल लो, Q डिवाइड हो रहा है, E के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा E मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल्स टू F। इसको सीधा करके लिख लो, F इज इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई बाय Q। वैल्यूज को पुट करा लीजिए, ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू E 3.42 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई बाय चार्ज 3 इंटू 10 की पावर -6, 3 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई करवा लीजिए। ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू, देखो इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और 10⁻⁻, जो वैल्यूज है वो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। जब आप 3.42 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, पॉज करो इसको। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10.26 इसका आंसर आएगा। और देखो बेस सेम है, पावर z हो जाती है, इंटू 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी, 10 में से 6 माइनस करें तो कितनी होगी, 4। तो आप जो है यहां तक भी छोड़ सकते हो, या चाहो तो इसको आप कर लो। तो ये हो जाएगा आपके पास, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 102600, ये आंसर आएगा। अच्छा यूनिट क्या लगाएं, देखिए फोर्स निकालिए, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट। और ये हमारा हो गया, यानी इतनी फोर्स लगेगी इस चार्ज पे अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में वो जाएगा। कॉपी। अच्छा जी, 2024 में क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे 9 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड। ईच सेकेंड का मतलब हमारे पास 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, ईच सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। 9 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है हर 1 सेकेंड में इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। ये ओम रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ओमेगा। 4 ओम रेजिस्टेंस के अंदर 9 जूल हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है हर सेकेंड में। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा रेजिस्टर में। देखो जब रेजिस्टर क्या है, एक डिवाइस है जो कि करंट के फ्लो करने में उसको रोकती है। जैसे ही करंट फ्लो होगा रेजिस्टर क्या करेगा, उस करंट के फ्लो को रोकेगा। अब जब वो करंट को रोकता है तो उसके नतीजे में वो हीट अप होता है, गर्म हो जाता है। कह रहे कि जब वो करंट को रोक रहा है तो 9 जूल हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है हर 1 सेकेंड में। और रेजिस्टर जो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है, इसकी वैल्यू दे दी है 4 ओम का रेजिस्टर है ये। कह रहे इस रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितना होगा वो बताना है आपने। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज एक ही बात होती है। अच्छा जी, डेटा बना लो। देखो हमें दे दिया हीट, दे दी हमें कितनी, H 9 जूल, और रेजिस्टर यानी R कितना दे दिया, 4 ओम।
ये सिंबल होता है ओम का। और कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। रिक्वायर्ड में हमसे क्या पूछ रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितना होगा इस रेजिस्टर में, वो बताना है। सॉल्व करते हैं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मैं ये लिखना भूल गया, हमें बेसिकली टाइम भी दिया हुआ है, यहां लिख देता हूं। टी दे दिया 1 सेकेंड। ईच सेकेंड कहा है ना उन्होंने, ईच सेकेंड, तो इसका मतलब टाइम कितना है हमारे पास? 1 सेकेंड है। अच्छा जी देखो आई तो हमारे पास है नहीं, और हमें क्या मालूम करना है? वी फाइंड करना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, बड़ा मशहूर फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं I की, V अपॉन R इज इक्वल टू आई की ये वैल्यू हो गई। इस I की वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं, इस I की वैल्यू को मैं यहां रख रहा हूं। H इज इक्वल टू V अपॉन R, चूंकि I पे स्क्वायर था तो इस पे क्या डाल दो? स्क्वायर R इंटू टी, यानी ये हो जाएगा हमारे पास V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। हमें ये बात पता है जब दो वैल्यूज डिवाइड में होती है, ऊपर का स्क्वायर अलग ले लेते हैं, नीचे का स्क्वायर अलग, यानी अलग उसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा R इंटू टी। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। वी स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। हमने क्या निकालना है? वी स्क्वायर निकालना, मतलब वी निकालना है हमने, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखा था। यहां से वी स्क्वायर को सेपरेट करो, बड़े ही आसानी से सेपरेट हो जाएगा। देखो R डिवाइड हो रहा है, यहां आके मल्टीप्लाई होगा, H मल्टीप्लाई बाय R, और T मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके T डिवाइड हो जाएगा अपॉन T इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू H R अपॉन T। जरा वैल्यूज पुट करा लो, ये हो जाएगा H कितना हमारे पास? 9 मल्टीप्लाई बाय R हमारे पास है 4 अपॉन T हमारे पास है 1। ठीक है जी, ये हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 कितने हो गए? 36। देखो हमें निकालना है V, ये आया है V स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रूट लेते हैं, टेकिंग रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि अगर इधर कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा। अपने पास से अगर कोई ऑपरेशन कर रहे हो मैथमेटिक्स का, तो ये हो जाएगा 36 पे भी रूट। यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो v निकालने में कामयाब हुए। 36 का आप रूट लोगे तो 6 आएगा। अच्छा, चूंकि ये वोल्टेज आया, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या वोल्टेज कह लो, बात एक ही है। यह आ जाएगा हमारा आंसर 6 वोल्ट। कॉपी कर लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है, आखिरी न्यूमेरिकल है 2024 का, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे हैं कि आ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट, एक वायर है 2 एम्पियर का करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है, एंड हैज अ लेंथ ऑफ 150 सेंटीमीटर। वायर की लेंथ दे दी 150 सेंटीमीटर का वायर है, ठीक है जी, बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, जो कि मैग्नेट के पोल्स के दरमियान रखा हुआ। हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब मैग्नेट के दरमियान वायर को मूव कराएं या वायर के दरमियान मैग्नेट को मूव कराएं तो वायर के अंदर जो है इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। अच्छा, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल दे दिया इन्होंने 30 डिग्री, टू द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला, टी माने टेस्ला, 0.8 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी और 30 डिग्री के एंगल पे इसको रखा हुआ है। कह रहे फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, वायर पे जो फोर्स लगेगी, फोर्स, उस फोर्स को क्या करना है? फाइंड करना। देखो
ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके दरमियान एक वायर रखा हुआ है, ये वायर है हमारा, कितने एंगल पे रखा हुआ है, 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है जी। वायर की लेंथ यदि 150 सेंटीमीटर, इस वायर पे जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को आपने क्या करना है, फाइंड करना है। डेटा बना लेते हैं, देखो जो डेटा में जो जो वैल्यूज गिवन होती है वो हम लिखते हैं। अच्छा, हमें दे दिया करंट, दे दिया करंट को डिनोट कराते हैं आई से, 2 एम्पियर करंट हो गया हमारा। वायर की लेंथ दे दी हमें, लेंथ 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ आ गई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर वायर की क्या आ गई, लेंथ आ गई, 1.5 मीटर का वायर हो गया ये। अच्छा, और हमें क्या दे दिया है, एंगल दे दिया थीटा, थीटा दे दिया बेसिकली कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल दे दिया, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दिया हमें B इक्वल्स टू 0.8 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की हमें क्या देती, वैल्यू देती। कह रहे हो कि वायर पे जो फोर्स लग रही है रिक्वायर्ड में क्या फाइंड करना है, कि जो फोर्स लग रही है वायर पे वो क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है, ठीक है जी। डेटा कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन की टिंग डालते हैं। हमने फोर्स ऑन अ वायर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये होता है बी आई एल साइन थीटा, एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। वैल्यूज पुट कराओ, देखो बी की वैल्यू हो गई 0.8 मल्टीप्लाई आई, करंट हो गया 2 एम्पियर, मल्टीप्लाई लेंथ जो हमने मीटर में करी थी हो गई 1.5, मल्टीप्लाई साइन थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि कैलकुलेटर से सबसे पहले साइन 30 निकालो, उसको मल्टीप्लाई कराओ 1.5 से, उसको मल्टीप्लाई कराओ 2 से, और उसको मल्टीप्लाई कराओ 8 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा साइन 30 होता है 0.5 के बराबर, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2, 1.2। चूंकि फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ये हमारे पास आ गई इस वायर पे 1.2 न्यूटन की क्या लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।